हेलो गाइस, मैं विनयकांत एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जनन स्वास्थ्य में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करेंगे। ये इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम अतिलघुत्तरीय प्रश्न के बारे में देखेंगे। इसके पहले मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न का वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस तथा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये दोनों क्वेश्चन मैंने साथ में लिए हैं और ये क्वेश्चन अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो विश्व जनसंख्या दिवस ये 11 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, तथा विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, इसका पर्पज क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के जागरूक करने के लिए, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है इसमें जनसंख्या को कैसे रोका जा सके, लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका पर्पज क्या है? हमारे बॉडी को स्वस्थ रहने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। उसके लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या है? परिवार नियोजन हमने बताया था, संतानोत्पत्ति की दर को कम तथा नियंत्रित करने की जो विधि होती है उसे परिवार नियोजन कहते हैं, फैमिली प्लानिंग कहते हैं। इसकी 2 विधियां क्या हैं, स्थायी विधियां क्या हैं, ठीक है। तो पहली स्थायी विधि है जिसे वैसेक्टॉमी कहा जाता है। वैसेक्टॉमी जो पुरुषों में होती है, और दूसरा है ट्यूबेक्टॉमी जो कहाँ होता है? महिलाओं में होता है। इतना आपको याद रखना क्योंकि 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। परिवार नियोजन की 2 स्थायी विधियां कौन कौन सी हैं? वैसेक्टॉमी जो पुरुषों में होता है, ट्यूबेक्टॉमी जो महिलाओं में होता है। थोड़ा सा इसका हम बता देते हैं वैसेक्टॉमी क्या होता है। वैसेक्टॉमी जो शुक्रवाहिका होती है, जो शुक्र नली, जो शुक्रवाहिका होती है, जो शुक्राशय से शुक्राणुओं को बाहर निकालती है, तो उसको काट करके उसमें बांध दिया जाता है दोनों साइड में, जिससे वृषण के अंदर शुक्राणु तो बनते हैं लेकिन मूत्र मार्ग से होते हुए शिश्न के माध्यम से योनि तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। ये होता है वैसेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है? महिलाओं में जो अंडवाहिनियां होती हैं उनको काट दिया जाता है, काट के वहीं पर बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है, अंडाशय में अंडा तो बनता है परंतु फैलोपियन नली में नहीं आ पाता है, ठीक है। ये होता है ट्यूबेक्टॉमी। अगला क्वेश्चन है, जिफ्ट प्रक्रिया क्या है? GIFT, जिफ्ट क्या होता है? अब इसका आंसर हम देख लेते हैं। जी का मतलब यहां पर है गैमीट, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसको हिंदी में बोलते हैं युग्मक का फैलोपियन नली में स्थानांतरण। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दाता यानी कि पुरुष को दाता कहा जाता है। पुरुष यानी दाता से शुक्राणु को निकाल करके मादा के फैलोपियन नली में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को जिफ्ट प्रक्रिया कहते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना है गैमीट। अब गैमीट कौन कौन से होते हैं? या तो शुक्राणु होते हैं या अंडाणु होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो किसी भी पुरुष यानी दाता से शुक्राणु को निकालकर मादा के फैलोपियन नली में
स्थानांतरित करना। फैलोपियन नली में क्या होता है, अंडाणु आएगा और इस शुक्राणु को वहां तक हम पहुंचाएंगे, जिससे क्या होगा, संयुग्मन होगा यानी निषेचन होगा। ठीक है, तो दाता यानी पुरुष से शुक्राणु को निकालकर स्त्री के फैलोपियन नली तक पहुंचाने की क्रिया को जिफ्ट प्रक्रिया कहा जाता है। GIFT, जिसे गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, हिंदी में युग्मक का फैलोपियन नली में स्थानांतरण कहा जाता है। ये एक प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया कब अपनाई जाती है ये भी जान लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी पुरुष में शुक्राणुओं के बनने की दर कम है या शुक्राणु कम बन रहे हैं, तो उस स्थिति में ये जिफ्ट जो है प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे वो जो पुरुष है वो संतानोत्पत्ति के सुख को प्राप्त कर सके। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यानी IUD किस प्रकार गर्भ निरोधक का कार्य करती है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो गर्भ निरोधक का कार्य करती है। किस प्रकार कार्य करती है इसको हम देखते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी मादा के योनि मार्ग के द्वारा गर्भाशयी गुहा में इसको फिट किया जाता है, यानी इस डिवाइस को फिट किया जाता है, जिससे इस हार्मोन के द्वारा यानी कि इस डिवाइस को द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन तथा आयंस जो अंडाणु होता है और शुक्राणु होता है, इन दोनों के संयुग्मन को विरोध करते हैं, जिससे गर्भ जो है धारण नहीं हो पाता है। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। IUD एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी युक्ति होती है जिसे मादा के योनि मार्ग के द्वारा गर्भाशयी गुहा में इसको फिट कर दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है, जिससे इस युक्ति यानी कि डिवाइस के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन तथा आयंस अंडाणु तथा शुक्राणु के संयुग्मन का विरोध करते हैं, जिससे क्या होता है, गर्भ निरोधक का कार्य करता है या गर्भ धारण नहीं होता है। अब इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल जैसे कि कापर मोचित IUD, कापर मोचित IUD, कापर मोचित IUD कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कापर टी। कापर टी क्या होता है, इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, CUT लिख सकते हो या कापर टी, या मल्टी लोड 375। ये क्या होता है, ये कापर आयन रिलीज करते हैं, जिससे शुक्राणु और अंडाणु नहीं मिल पाते हैं। दूसरा है हार्मोन मोचित IUD। ये इसके एग्जाम्पल क्या है, ये हार्मोन जो है स्रावित करते हैं, ठीक है, हार्मोन रिलीज करते हैं। इसमें सबसे पहला है LNG-20 और प्रोजेस्टेसर्ट और LNG-20। ये दोनों ऐसे हार्मोन मोचित IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस होते हैं जो मादा या कोई योनि में के द्वारा गर्भाशय गुहा में उसको फिट कर दिया जाता है, जिससे हार्मोन का स्राव होता है, जिससे अंडाणु और शुक्राणु आपस में संयुग्मन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2 यौन संचारित रोगों के नाम लिखो। सिर्फ नाम पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, सिर्फ नाम लिखना है। तो पहला हो गया सिफिलिस, दूसरा है सुजाक। सुजाक को जो है गोनोरिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ 2 नाम लिखने हैं, इसलिए हमें 2 नाम याद रख लेना है, सिफिलिस और सुजाक, यानी S और S, इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IVF से क्या तात्पर्य है। सबसे पहले जान लेते हैं IVF का फुल फॉर्म क्या होता है। IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसे हिंदी में कहा जाता है अंतः पात्री निषेचन। अंतः पात्री निषेचन कहा जाता है। अब अंतः पात्री निषेचन होता क्या है, इसको पहले हमें समझना है। तो
डियर स्टूडेंट्स, आप लोग हम जो बोल रहे हैं इसको आप लोग सुनिए और इसी को लिखिए। आईवीएफ तकनीक एक ऐसी तकनीक होती है जो परखनली शिशु को विकसित करती है। ये उसकी एक तकनीकी है, उसकी कई सारी तकनीकें हैं, लेकिन आईवीएफ क्या है? आईवीएफ एक परखनली शिशु को विकसित करने की एक तकनीक है। इसमें होता क्या है? इसमें प्रयोगशाला में किसी व्यक्ति का शुक्राणु लेकर के क्या करते हैं, किसी व्यक्ति का शुक्राणु लेकर के उसे जो है मादा के अंडाणु के साथ निषेचित कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आईवीएफ कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। प्रयोगशाला में किसी मादा का अंडाणु पुरुष के शुक्राणु के निषेचन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इतना आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आई होप आप लोगों के ये जो 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए ये अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। सिर्फ 6 ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है और इन्हें आप जो है आधे घंटे में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसी तरह से क्वेश्चंस को लाता हूँ और जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। धन्यवाद।